30-40 हज़ार तक चला चुके हैं। कितनी बार ठोकती है गड्डी? तो हैं 2 बार? दो बार। जोर दी तो नहीं ठोकी ना? नहीं नहीं जरूर। या अच्छा। और वो कुछ अडास के बारे में बोल रहे थे, उसके बारे में आप मेरे को बताओ, इसमें है नहीं है, मतलब उसका क्या है अडास का? अडास की फुल फॉर्म बता। मेरे को तो नहीं मालूम, वो बोल रहा था इसमें अडास है, तो मैंने पूछा भी इसमें है क्या। नहीं उस अगर तुझे अडास की फुल फॉर्म भी नहीं पता, तुझे पता है अडास होता क्या है? पता है वैसे क्या? जैसे अभी हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो मेरे को आप बताओगे इसका मतलब फ्यूल एवरेज एफिशिएंसी क्या होगी? जैसे दूसरी गाड़ी चलाते हैं जो अपने घर पे है, उसमें तो फ्यूल आप ही डलवा देते हो। अच्छा, हम लग गया पता। तो गगन 2013 में ना मैंने जब वॉक्सवैगन पोलो ली तो इट वाज एंटायरली बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। सिक्की ते मैनू ना दा डिज़ाइन इतना वधिया लग गया, बट यार तब ना मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैं ना एक आई वॉज हेल बेंट कि मैं 5 लाख से ऊपर पैसे नहीं खर्चूंगा। खर्चे मैंने 5,85,000 रुपये, बजट एक्सीड भी हुआ, बट एक थ्रेश होल्ड था कि 5 लाख खर्चने हैं बस। बट तब कोई बताने वाला नहीं था कि अगर मैं सिर्फ 70,000 और खर्चूंगा तो मुझे हाईलाइन वेरिएंट लेना चाहिए था, जिसमें मुझे अलॉयज़ मिल जाते, मुझे 2 एयरबैग्स मिल जाते और कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते। बट सबसे बड़ा जो मिस हुआ वो एक ट्रिक मिस हो गई कि मैंने एयरबैग्स के बिना वाली गाड़ी ले ली। तब कोई बताने वाला नहीं था बिकॉज एंटायर थिंग वॉज डिज़ाइन एंड मुझे लोगो बड़ा पसंद था वॉक्सवैगन का जो है अभी। यस, बट द थिंग इज़ 2013 और 2023 में बहुत फ़र्क है। आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें यूट्यूब है, उस पर टीम BHP जैसी फोरम्स हैं। और अगर मैं मतलब अगर कोई डिसीज़न लेने से पहले थोड़ी सी भी रिसर्च करेगा ना तो हिल गेट टू नो। पहले क्या था, अगर टीम BHP मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, जर्मन, दे हैव लंबोर्गिनी, दे हैव बेंटले, बुगाटी, तो यही चीज़ एक माइंड में आ गई कि यार चलो जो चीज़ पसंद है वो इतने सारे ब्रांड्स को ओन करता है, ऑडी जैसे, पोर्शा जैसे, स्कोडा, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स। मैन ट्रक देखे ना, पर टिप्पर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। स्कानिया ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ AC ਬੱਸਿਸ, ਉਹ भी ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। तो आई वॉज लाइक कि चलो यार अगर थोड़ा सा बजट एक्सीड करना है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि 5 लाख में लोन 5 लाख में लोन लिया सीगा, 5 लाख मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया सेविंग थी तब, और मैंने गाड़ी ले ली। यार आप मुझे बताओ 8500 किश्त दे रहे हो, 9500 हो जाती। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8500 किश्त दे सकता है वो 9500 भी दे सकता है। बट टॉप वेरिएंट आज अगर मेरे पास होता तो शायद मैं ये नहीं सोचता कि मुझे पोलो रिप्लेस करनी चाहिए, बिकॉज उसमें एयर बैग्स होते। अब रिस्क तो है ना, है फैमिली के साथ। तू मेरा वीर अज अपनी पहली गड्डी लैन की सोच रहा विआह तो पहले। इट्स गुड कि वी आर टुगेदर और आपने मेरे पे ट्रस्ट किया उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैं एक होर चीज़ तेन कहूँगा गगन, जिन्नी ज़्यादा आप कई बार रिसर्च करते हैं ना उन्ना बंदा कन्फ्यूज भी हो जाता है। बट थैंकफुली कई चीज़ों को लेके मेरे माइंड में बहुत क्लैरिटी है। फ़ोन कौन सा लेना चाहिए, इतना बजट है तो ये लेना चाहिए, कम बजट है तो ये लेना चाहिए, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कम बजट है तो ये लेनी चाहिए। जो बजट आपका है 18 to 22 lakhs, उसमें आई नो कि व्हाट शुड बी योर कार। जैसे मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि भी और भी अपने पास ऑप्शंस हैं जो बेस्ट सेलिंग है SUVs में, तो वो हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? ओके देखो, आई टोटली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जब कंपटीशन होता है ना गगन, तो वो कंपेटिटर्स भी जो होते हैं ना, तो वो भी कुछ ऐसी USPs प्रोवाइड करते हैं जिनका कंपटीशन बनता ही उसी से है। तो इफ़ दे आर सेलिंग वेल, उनकी अपनी USPs हैं। उनकी USP मैं बोल सकता हूँ कि रीसेल है, कुछ इंडियन ब्रांड्स की USP उनका साइज़ है। बट इसमें देखो, मैं ये कार चला रहा हूँ, ये वॉक्सवैगन T-Roc है, मेरे हाथ में क्या है? स्टीयरिंग, राइट। जिस कार की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कार हम लेने वाले हैं, उसकी स्टीयरिंग की हैंडलिंग, फीडबैक, फील सबसे अच्छी है। मेरे पैर किस चीज़ को टच कर रहे हैं?
एक्सेलरेटर और ब्रेक को। ऑटोमेटिक। जो कार आप लेने वाले हो ऑटोमेटिकली लेंगे हम भी, उसकी आपको ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में सबसे अच्छी होगी, बिकॉज हम 1.5 टर्बो लेने वाले हैं। भगवान ना करे मेरी कार अभी चल रही है, कहीं जाके लगती है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है सबसे ऊपर। उस कार की सेफ्टी इस सेगमेंट में सबसे अच्छी है। इनफैक्ट जो इंडियन ब्रांड्स जो कि अभी पिनेकल है सेफ्टी में, इंडियन ब्रांड्स राइट, जीएन कैप में इन्होंने जब टेस्ट किया तो जो 4 कार्स है ना वॉक्सवैगन स्कोडा की, दे आर एट द टॉप। और हुआ क्या है गगन, नाउ जीएन कैप हैज़ लेफ्ट एंड भारत इन कैप आ गया है। तो जीएन कैप का जो भी लेटेस्ट चार्ट रहेगा ना सेफ्टी रेटिंग्स में, उसमें वर्टस, टाइगून ये सबसे टॉप पे रहेंगे। तो ये फैक्ट, तो बेसिकली जो प्रायोरिटी है ना हमारी, आपके 4 मेंबर्स होंगे, मम्मी पापा आप और आपके वाइफ। फॉर 4 मेंबर्स जो प्रायोरिटीज़ मैं रख रहा हूँ वो वही है जो आप कहते हो कि यार पोलो चलाने में बड़ा मजा आता है, पोलो वर्गी चीजू गड्डी नहीं हो सकती। अपने घर होर भी गड्डियां हैगियां ने, ठीक है, बाकी ब्रांड्स दियां भी है, आंदा मजा चला के नहीं। उनमें वो फील ही नहीं है जो एक पोलो के फीडबैक में है, जो उसकी सेफ्टी में फील होता है, जो उसको क्रूज करने में मजा आता है। हालांकि वो जैसे 1.2 MPI है, MPI है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, बट जब वो ग्राउल करती है, उसका ग्राउल का मतलब जो मजा है वो उसी में है, वो कोई और गाड़ी दे ही नहीं सकती। तो मैं चाहता हूँ ये ग्राउल जो है ना आपको 1.5 ये वाला ये ग्राउल तो सेम इंजन आपके पास हो, ताकि अपना 10 साल ਲਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। कर दिए बुक, फिर देख लिए, टेस्ट राइड ले लिए पहले एक। चल ये आप देख रहे हो, ये इधर आप देखें तो कोई रबर बीटिंग नहीं है। इट इज़ बिकॉज ये लेज़र वेल्डेड रूफ है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म जो है ना वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो थोड़ा सा सेफर हो जाता है यूनिबॉडी डिज़ाइन के कारण। एंड अदर थिंग दैट आई लाइक पर्टिकुलरली अबाउट टाइगून इज़, ये देखो आप इधर आपको स्पेसिफिकली ये देखो कितनी बढ़िया इंसुलेशन मिलती है। बाकी तो फिट एंड फिनिश एज यू नो पोलो चलाना ही आप बिल्कुल फ्लॉलेस है। ये आप रबर बीडिंग सारी देखी है ना जे ओवरऑल आप सारी रबर बीडिंग कोई अनइवन नहीं हैगी। इफ़ यू सी दिस ब्रश्ड क्रोम, समझ रहे पॉइंट मेरा, ये नहीं हैगा कि इत्थों आके आ ऊपर हो गया थल्ले हो गया। पिक्सल परफेक्ट जिवें वैब डिज़ाइन वाली गल हो गई अपनी, पिक्सल परफेक्शन है ना, बिल्कुल वो कुछ ब्रांड्स का चलो कमी पेशी आप ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, बट इट वॉन्ट बी द केस विद VW। इस तो इलावा जी चीज़ मैं मैंशन करना चाहूँगा गगन, हालांकि मैंने पता है यू हैव मेड अप योर माइंड, तू मेरी गल मनेगा, बट स्टिल आ जी चीज़ होंगी है ना अंदर अंदर, इस चीज़ को बोलते हैं व्हील वेल क्लैडिंग। इसमें अगर आप पोलो का बेस वेरिएंट भी लेते हो ना तो इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको मेटल एरिया दिखेगा। इसमें जब आप चलाते हो ना तो छोटे छोटे कंकर उड़ के लगते हैं, तो फिर अंदर मेटल की आवाज़ आती है। बट इसमें ये सारा अगर आप आगे भी देखें और पीछे भी देखें, ये देखो प्लास्टिक लगा हुआ है, तो व्हील वेल क्लैडिंग जो आपको पूरी दी गई है, जिसके कारण एक अगर आप डिज़ाइन भी इसका देखो ना तो जो आप डिज़ाइन भी देखते हैं ना, इट लुक्स कंप्लीट। एंड सेम इज़ द केस विद फ्रंट, नो कॉस्ट कटिंग यार। तो जी फिर मैं पंजाबी च गल कहना ना भी आप तत्त कड्ढे हुए ने। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई प्रोडक्ट परफेक्ट हो, मैं इस पे भी आता हूँ कि 1-2 कमियाँ होती हैं हर प्रोडक्ट में, बट एज आई सेड के कुछ चीज़ों का तोड़ बड़ी मुश्किल मैंने निकाला है। तो SUV अंडर 22 lakhs, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यू आर 25-26 एज राइट, उस अकॉर्डिंग फिर जरा पलड़ा है ना वो इस प्रोडक्ट का बहुत भारी है। बाकी आप क्योंकि हम GT ले रहे हैं तो उसमें आपने मुझे बताया कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है लॉयस का एज़ कम्पेयर टू टॉप लाइन 1.0। और एक चीज़ गगन, इफ़ यू सी दिस, इसको पैनल गैप बोलते हैं यार, ठीक है। तो जो आप चीज़ कहते हो ना कि यार मुझे पोलो वाली डिज़ाइन किसी की मतलब एज़ कम्पेयर टू पोलो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं
कि जस्ट लुक एट दिस, ये आर सो थिन। ये जो चीज़ें होती है ना, इसके कारण जब आप कंप्लीट एक डिज़ाइन देखते हो ना तो इट लुक्स वेरी पॉलिश्ड, इट लुक्स अप मार्केट। ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ हेल्प करती हैं, बट एज आई सेड कि चाहे सब कुछ बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट कमियां फिर भी हैं। इंजन अपना टीरोक वाला ही है, बीस्ट ऑफ एन इंजन, बट आ देखो आ थोड़ा बहुत अपना एक इंजन प्रोटेक्शन एक रह गई जिवें है ना हुड इंसुलेशन। एक ਮੈਨੂੰ लगता है कि अंडर बॉडी प्रोटेक्शन आ देखो जो आप देखिए तो ज़मीन दिख रही है, तो ये मैंने लगता भी कल नूं वॉक्सवैगन जो एक्सेसरी के तौर पे इसको लेके आएगा तो आई डेफिनेटली प्रेफर, बट दीज पर्टिकुलर 2 थिंग्स मुझे लगता है कि इसमें ये देनी चाहिए थी VW को। और अगर आप टी-रॉक में देखें तो हमें जो वाइपर्स मिलते हैं वो एरो ट्विन मिलते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको पोलो की याद आएगी, देसी लगते हैं थोड़े जे कि नहीं है ना सर। बट ये चलो इज इट अ डील ब्रेकर, ये तो नहीं भी हुण तेरा मन नहीं कर रहा लैण दा, इदां दी गल तो नहीं? नहीं इतना कुछ भी नहीं है, मतलब गड्डी बहुत वधिया है, इन्हें निक्के निक्के चीज़ां करके से इन्ना वधिया प्रोडक्ट थोड़ी अपने हाथ लगवाने। तो बाकी आ इंजन जो अपना टीरोक वाला ही है, चला के भी देख लेंगे। गगन वेंटिलेटेड सीट्स का मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जो अपने पास 3 कार्स है उसमें तो नहीं है, तो इट्स डेफिनेटली विल बी अ प्लस इफ़ यू विल बाय दिस कार। 2 मोड्स हैं, बाकी इसमें टच कंट्रोल्स हैं एसी के, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा मुझे बटन वाले अच्छे लगते हैं, जैसे हमारे टी-रॉक में हैं, बट स्टिल ये समय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है सब कुछ, तो वी विल सी दिस इन फ्यूचर ऑल्सो। स्पेस इज़ गुड राइट, यू फीलिंग कंफर्टेबल? बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया स्पेस, तो हेड स्पेस, लेग स्पेस सभी बहुत बढ़िया है। ये बेसिकली सिटी के हिसाब से मिड साइज एसयूवी ना आई फील बहुत बढ़िया है। और 50-60% अगर आपने हाईवेज पे चलानी है तो सिंस यू विल बी बाइंग दिस 1.5 TSI DSG गियर बॉक्स, टी-रॉक चलाना ही है आपका, बिल्कुल सही, तो सेम इंजन आपको मिलेगा, 50-60 kg का फ़र्क होगा। इट मीन्स के मे बी दिस विल बी लिटिल फास्टर। तो ये देख, ये इसकी स्ट्रेंथ है, जस्ट लुक एट दिस, 60, 70, 90, ये मज़े आने वाले हैं आपको। जैसे आपको मालूम है जीजू कि मैं तो सैलरी बेस्ड इंसान हूँ और मेरे को थोड़े पैसे बचा लेने चाहिए 1.0 लेके, कि मेरे को यही प्लान करनी चाहिए। यार देखो, तुम पहली कार ले रहे हो ना, इंक्रीमेंट ड्यू है आपका सितंबर में, मैं नहीं देना इंक्रीमेंट भी सही बात है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जो मैंने आपको बोला कि मैंने पोलो में गलती की, कंफर्ट लाइन लेके हाईलाइन ना लेके, हम वो गलती नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि तेरा 8-9 साल तक की ना बिल्कुल पत्ता साफ हो जाए, गाड़ी वाला टॉपिक ख़त्म हो जाए घर से। एक कार बट बेस्ट कार, ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस का पूछा तूने? मेंटेनेंस का मतलब आप मेरे को थोड़ा बताओ, इसकी मेंटेनेंस कितनी है, क्या कॉस्ट पड़ेगी मेरे को? यार एक तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि लुधियाना में लाली मोटर्स से अच्छी खासी अपनी रेपुटेशन अच्छी है, तो वो चिंता तू मुझ पे छोड़ दे। बट स्टिल मैं तेरे लिए एक सर्विस पैक होता है इनका 4 साल का, वो लूँगा, 26-27 हज़ार का होगा इसका 1.5 का, जिसका मतलब है कि अगर अपफ्रंट तू 26 हज़ार देता है तो ये 4 सर्विसेज इसमें मिलेंगी। 4 साल के लिए तू आ, चाबी दे और बोल दो कि मेरी ऑयल सर्विस कर दो, तेरी सर्विस हो जाएगी। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट अगर करवानी होगी करवाना, कुछ भी एड ऑन्स, AC डिसइंफेक्शन हो गई, कुछ ब्रेक स्किमिंग हो गई, वो करवाना होगा करवाना, मुझसे पूछ लिया करना, ठीक है। और हम क्योंकि इसमें तुझे 1.5 के साथ DSG गियर बॉक्स मिल रहा है, जो कि तेरे लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो उसकी हेडेक मत ले। वो डुअल क्लच टेक्नोलॉजी होती है, जिस जो तू चलाते हुए तूने बोला था ना कि स्मूथली गियर्स पड़ रहे हैं, टी-रॉक वाले मज़े आ रहे हैं, दैट वाज बिकॉज एक टेक्नोलॉजी होती है DCT, उसके कारण तुझे गियर बॉक्स स्मूथ लग रहा था। तो सिर्फ उस कारण मैं इसकी अपनी 6 ईयर्स की वारंटी लूँगा, वो भी कुछ 29,000 के आसपास होगी। 2 साल एक्स्ट्रा हमें मिल जाएंगे, 4+2, 4 ईयर्स स्टैंडर्ड और 2 ईयर्स इनके एक्सटेंडेड। तो 6 ईयर्स के लिए तू गड्डी चला, एंजॉय कर, बाकी सारी हेडेक मेरी है, ठीक है। जैसे हमने कई और गाड़ी भी ट्राई की, तो उसमें जब हमने देखा भी स्टीयरिंग पे बहुत सारे बटन वगैरह हैं, अच्छा। और वो कुछ अडास के बारे में बोल रहे थे, उसके बारे में आप मेरे को बताओ, इसमें है नहीं है, मतलब उसका क्या है अडास का? अडास की फुल फॉर्म बता। मेरे को तो नहीं मालूम, वो बोल रहा था इसमें अडास है, तो मैंने पूछा भी इसमें है क्या। नहीं, उस अगर तुझे अडास की फुल फॉर्म भी नहीं पता, तुझे पता है अडास होता क्या है? पता है वैसे कुछ? ऐसे तो नहीं पता। जब तू पोलो चलाता है, मेरी पोलो तेरे पास ही रहती है, तो कितनी वाट ठोकती गड्डी तू आज तक? मैंने दसी 30-40 ज़्यादा चला चुके हैं, कितनी वाट ठोकती है गड्डी? 2 हैं 2 बार? जोर दी तो नहीं ठोकी ना? नहीं जोर दे।
यार चलो मतलब अडास का ऐसा है, जेट टी रॉक में हमारे हैं ना जो फ्रंट सेंसर लगे हुए हैं, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है, अपने आप ब्रेक लग जाती है, लेन असिस्ट भी है उसमें। तूने अगर नोटिस किया होगा मैं उसको ऑफ रखता हूँ, क्योंकि एक दो बार तुझे याद होगा कि जब एक बार डिवाइडर पे एक बंदा सामने आ गया था और पीछे हो गया था, कार अपने आप रुक गई थी, अमृतसर से आ रहे थे हाँ, शायद वहाँ। तो आप इसके बाद मैंने ऑफ कर दिया था। बट अडास लेटर और सूनर सभी गाड़ियों में आने वाला है, इसमें भी आने वाला है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें फीचर्स की कोई कमी है गगन। आई एम नॉट सेइंग कि वी डोंट नीड अडास, बट अडास इज नॉट डील ब्रेकर फॉर अस। इसमें तुझे कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी तेरे आईफोन के साथ। इसमें ये डिजिटल कॉकपिट मिल जाएगा जो कि रेड में बहुत अच्छा लग रहा है। ये एम्बियंट लाइट हो गई, राइट। चारों पावर विंडोज़, जो ड्राइवर साइड है 1 टच अप 1 टच डाउन। इसके अलावा 6 स्पीकर्स हैं इसमें, 6 या 8 आई एम नॉट श्योर, बट वो कोई कमी नहीं है। इट विल बी लाइक बहुत मज़ा आने वाला है, जैसे टी रॉक में भी हम सुनते हैं या स्लाविया में भी अपनी, तो वो कोई उसमें इंफोटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहने वाली। इट्स लाइक वट एवर कंपटीशन इज़ प्रोवाइडिंग उसके एट पार ही हैं मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फीचर्स। क्योंकि तू टॉप वेरिएंट लेगा GT, उसमें तुझे ऑटो हेडलैम्प मिल जाएंगे, जो कि जैसे ही तू टनल में जाता है या रात होती है शाम होती है तो अपने आप तेरी लाइट जलेगी। ये वाला जो है अपना IRVM, ये तुझे ऑटो मिलेगा। यू डोंट नीड टू पोलो के जैसे तुझे स्विच नहीं दबाना पड़ेगा। इट विल बी लाइक व्हेन वंस इट इज़ डार्क तो अपने आप पीछे वाली जो लाइट्स हैं तुझे ग्लेयर नहीं आएगी आँखों में। तो पीछे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसमें तुझे पीछे वॉशर और वाइपर मिल रहा है, जो कि मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लगता है फीचर। 6 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट में इसमें हैं। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके एयरबैग्स के साइज़ बहुत अच्छे होते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, GN कैप में 5 स्टार्स आ चुके हैं। तो जितने पैसे तू दे रहा है, और थोड़े बहुत डिस्काउंट की भी मैं बात करूँगा इधर, जितने पैसे तू दे रहा है आई विल से इट्स अ प्योर गोल्ड डस्ट फॉर व्हाट यू आर पेइंग। और ये जो इंजन की परफॉर्मेंस है ना, जो हमें अभी मज़ा आ रहा है शहर में चलाने में, बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग इज़ वेरी गुड का जब मतलब यही है गगन, तू हम गड्डियाँ चलाना ही है, तो मल्टीपल ब्रांड्स चला चुके हैं। तो अपने पटियाला जब जाता है, ये हम GT रोड पे हैं अभी, तो जब तू पटियाला जाता है, तूने बोला हुआ है कि तू अपने फ्रेंड्स की इनोवा, जेस्ट, क्रेटा, बहुत गाड़ियाँ तू चला चुका है, तू मुझे बताता रहता है, राइट। तो तू आके बताता भी है कि कैसा लगा। वो चीज़ बताने में तू लेकिन बता सकता है, बस तू फील तो नहीं करवा सकता ना। वो उसका फील तो चलाने वाले को ही है ना। तो ये जो फील है ना 1.5 एंड दिस स्टीयरिंग, ये अलग ही है यार। इट इज़ लाइक कंपेरेबल टू, आपको मालूम है ऑडी Q3 देखिए गड्डी कभी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंपेरेबल है चीज़। हालांकि ये 3 गुना सस्ती है, बट स्टिल इट इज़ कंपेरेबल टू दैट। और D5 में अभी हम मोस्टली सारा काम D मोड में हो जाएगा। इफ़ यू नीड क्विक एक्सेलरेशन यू जस्ट प्रेस द पैडल। ये देखो, मुझे ये S में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये D में सारा काम कर देगा 90, ठीक है। मुझे याद भी नहीं है कि 1.5 TSI में मैंने कभी S मोड डाला हो। S मोड सिर्फ मैं किसी को दिखाने के लिए डालता हूँ कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ दिस। और जैसे हमारी टी रॉक तो चलाता है, उसमें पैडल शिफ्टर्स हैं, तो उसमें भी तुझे पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। हालांकि दे आर नॉट बैकलिट, बाकी सारे बटन्स जो हैं वो बैकलिट हैं, ये बैकलिट नहीं है, बट यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा, जस्ट लाइक आर टी रॉक। तो इट्स अ ह्यूज कन्वीनियंस। जब तूने क्विक ओवरटेक्स लेने हैं ना, क्विक ओवरटेक्स लेने हैं, तो जस्ट प्रेस द पैडल, डाउन शिफ्ट एंड गो अहेड। बाकी वही मैनुअल मोड तू इधर यहाँ से भी डाल सकता है। अगर इस तरफ कर देगा तो मैनुअल में आ जाएगी गाड़ी, राइट साइड कर देगा तो मैनुअल में है अभी। और फिर उसके बाद एक नीचे किया तो कम हो गया, ऊपर किया तो ज़्यादा हो गया। बट पीस ऑफ माइंड के लिए जस्ट कीप इट इन द D मोड। D मोड में ही सारा काम हो जाता है। अगर तुझे याद हो, हम बड़ोग और एक बार कुफरी गए थे इसमें टी रॉक में, तो 1.5 तुझे याद होगा कि आई वाज सेइंग कि यार सारा काम तो गियर बॉक्स कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, सारा काम गाड़ी अपने आप कर रही है, सारा काम गाड़ी। तो यही एक DSG गियर बॉक्स की स्पेशलिटी है कि स्मूथली गियर्स अपने आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट होते हैं, तेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें होगी ही नहीं। जैसे अभी हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो मेरे को आप बताओगे इसका मतलब फ्यूल एवरेज एफिशिएंसी क्या होगी। जैसे दूसरी गाड़ी चलाते हैं जो अपनी घर पे है, उसमें तो फ्यूल आप ही डलवा देते हो। अच्छा, हम लग गया पता। तो अब इसमें हमने डलवाना है, तो मेरे को थोड़ा बताओगे
इसके बारे में आप? इसका यार ऐसा है कि 1.5 वैसे टी रॉक तुझे मैं कम ही देता हूँ, बट इसका तो मान के चल के सिटी में तुझे 11 से 13 मिल जाया करेगी, स्पेशली फर्स्ट सर्विस के बाद, क्योंकि उसके पहले लॉक इन पीरियड होता है 5-6 हज़ार का किलोमीटर का। उसमें ये टर्बो इंजन जो होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम रहती है, बट सिटी में तो मान के चल के 11-13 टी रॉक मुझे आराम से देती है, बिकॉज तुझे मैंने गाड़ी सिखाई है तो लाइट फुट ही हमने गाड़ी चलाते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज नंबर्स। और हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, तो 18+ तो बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकता है। तो देखो क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, तेरे वाले में क्रूज़ कंट्रोल है, तो हो सकता है और भी ज़्यादा 20+ भी हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकें, अगर इसको मोस्टली 2000 RPM के आसपास रखेंगे और बहुत ज़्यादा 120-130 पे नहीं चलाएंगे, तो एक स्पीड मेंटेन अगर तू करेगा तो बहुत अच्छे तो इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकता है, स्पेशली ऑन द हाईवे। सिटी में तो मान के चल 11-13, ये लुधियाना में फिर तुझे इतनी मिलेगी ट्रैफिक की वजह से। यस। बाकी एस मोड की मैं बात कर रहा था, सो नाउ आई जस्ट, ये देख S4 में चला गया अपने आप, इंजन आवाज़ देख। यही चीज़ अच्छी लगती है ना इसमें, जो इस वॉक्सवैगन का ग्राउल है, सब कुछ है, ये एक मैनली फील देता है गाड़ी को। 120 पता भी नहीं लग गया, 120 टच कर गई यार, ओहो हो। बट ये हमारी शैली नहीं है भाई, हम आराम से चलाने वाले हैं, तो विल जस्ट कीप इट इन द डी मोड। बट जो तू पूछ रहा था 1.5 और ब्रांड्स भी हम जो देख के आए हैं, तो पूछ रहा था कि टर्बो में क्या फ़र्क है। तुझे कुछ नहीं पता टर्बो उसका कुछ ही नहीं मालूम टर्बो का। टर्बो देख यार, ऐसा है कि एक टेक्नोलॉजी होती है टर्बो, जिसमें इंजन के पीछे एक छोटी सी मोटर काइंड ऑफ रहती है, इंड्यूस्ड एयर, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तेरे लिए। बेसिकली हवा को ना बहुत कंप्रेस करके भेजा जाता है ताकि अच्छी कंबशन हो, जिसके कारण जब कंबशन अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो एकदम से ना झटका लगता है, गड्डी थल्लो निकल दी है सीट पे। जो दोनों इंजन है ना इनके 1.0 1.5, ये दोनों टर्बो हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ ना, स्लाविया दे भी तू देख मैं थल्लों कटदा, जिद्दां मैं प्रेस करदा थल्लों निकल दी है। तो ये 1.5 भी तेरा टर्बो है, वो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड से बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड। अपना वो 1200 है देख पोलो का, स्लाविया दा 1.0 दा 1000 cc टर्बो है। जस्ट लुक एट द डिफरेंस, टू मच डिफरेंस इज देयर। सिमिलरली तेरा ये वाला भी जो तूने एकदम से देखा कि कैसे गाड़ी 60 से 120 पे चली गई, इट वाज बिकॉज ऑफ द टर्बो इंजन। जैसे आपको मालूम ही है अभी फैमिली के साथ ही बाहर जाना है, माता पिता भी होंगे साथ में, तो इसके कंफर्ट के बारे में थोड़ा मेरे को बताओ, इसका कंफर्ट कैसा रहेगा उनके साथ? जब शोरूम में थे हम, तूने बैठ के भी देखा अंदर, तुझे ठीक लगी ना सीट्स? तो तेरी हाइट भी अच्छी है 5.9-10 के आसपास। तो इसमें प्रैक्टिकलिटी अगर मैं बात करूँ, 60-40 सीट्स हैं, अच्छी होल्स हैं, केबिक होल्स या स्टोरेज स्पेसेस हैं, और मैं वो तो बता ही चुका हूँ कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है। 60-40 का बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें जब तुम ट्रैवल करोगे, अगर 3 बंदे करोगे तो अच्छा सामान तुम इसमें रख सकते हो। और कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो व्हील बेस इसका काफ़ी अच्छा है। पुरानी गाड़ियों में क्या हुआ था कि इनकी स्पेस को लेके कंप्लेंट्स थी कस्टमर्स की, तो ये चीज़ इसमें इन्होंने दुरुस्त की है इस बार। तो पीछे जैसे तू कह रहा था कि स्पेस अच्छी है, तो आई होप के पेरेंट्स को भी ये कार जो है अच्छी लगेगी। स्पेस 4 पैसेंजर्स प्लस 1 चाइल्ड, इट विल बी परफेक्ट, क्योंकि 5 हेडरेस्ट आपको दिए भी गए हैं, जिसका मतलब है कि ब्रांड इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट द 5 पैसेंजर्स। तो 4+1 विल बी रियली गुड। और स्टोरेज स्पेस तूने पीछे भी देखी है, बूट स्पेस, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, नॉट बैड। तो कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए वैसा। गगन, तूने भी एक्सटेंसिवली गाड़ी चलाई है, ठीक है, और तब मैंने शूट इसलिए नहीं किया बिकॉज मैं आई वांटेड यू टू फोकस ऑन द ड्राइविंग। मैंने भी चला के देख ली, चलो मुझे तो इसका इनसाइड आउटसाइड सब पता है गाड़ी का। तुझे वैसे सबसे अच्छा क्या लगा इस गाड़ी में? मुझे मालूम है कि तू मेरे कहने पे ले रहा है, बट आई नो कि यू मस्ट बी कन्विंस्ड, बट स्टिल व्हाट कन्विंस्ड यू? जब भी मैंने चला के देखी गाड़ी, तो इसकी परफॉर्मेंस की तो बात छोड़ ही दो ना, परफॉर्मेंस तो इसकी बहुत बढ़िया थी, और इसकी हैंडलिंग और इसकी ब्रेकिंग तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, सबसे बढ़िया फीचर जो मेरे को लगा एज अ कॉमन मैन, इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक नया फीचर है, तो चलो एक अच्छा फीचर इसमें दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें 6 एयर बैग्स भी हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो गाड़ी तो मालूम है इसमें 6 एयर बैग्स है। अगर इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो मेरे को पता है मेरे
माता पिता और हम सभी सेफ हैं इस गाड़ी में। हम्म, और ये देखा जाए तो 5 स्टार रेटेड भी है जी एन कैप में आई थिंक। तो उसी की वजह से मेरे को मतलब लगता है भी इसको बुक करवा देनी चाहिए अपनी। तू तो इको गेड़े ची एक्सपर्ट वांगू बोलन लग गया की चक्कर है सब सब कुछ पता लग गया तेन तो इको गेड़े ची। चलाने के बाद वो मतलब पता चल जाता है ना, जैसे हमने पहले पोलो यूज किया अभी उसी का डीएनए चला रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस के बारे में तो पता रहता ही है, जैसे पोलो की परफॉर्मेंस है और इसकी परफॉर्मेंस है। कंपटीशन तो नहीं है क्योंकि वो एमपीआई है, ये डीएसजी है, बट इसका जो मजा है वो मेरे को लगता है वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में नहीं होगा। और ऑटोमेटिक मैं तुझे इसलिए गगन सजेस्ट की है बिकॉज तुझे मालूम है कि जैसे मैनुअल मैंने इतने साल चलाई है तो एक ना नी थोड़ा सा मेरा दुखता रहता है, उसके कारण डॉक्टर ने भी ये कंफर्म किया है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैनुअल कार। तो मैं नहीं चाहता कि चलो ऐसी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में तुझे भी हो, तो एक ही बार में ऑटोमेटिक लेते हैं एंड इट विल बी गुड फॉर अस। क्रेडिट कार्ड नहीं पेमेंट देनी होवे जान खा जाती नहीं पैसे कर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, देख ली सारी गड्डी। बहुत मैं अंदर सीगा, मैं देख रहा सीगा सारा, तो देख रहा सी स्पेस पूस ओके। बिल्कुल सही, पग भी टच हुई छत नाल, लेग स्पेस बहुत ज्यादा है। सारी सीट्स देखी हैं, फ्रंट बैक। बिल्कुल सही कह रहे हो, सारा कुछ देखा है, बैक के शेयरिंग वगैरह सब चेक करके देखा, सब बढ़िया लगे, सब ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। यार मैं तेन वैसे तो मेरा मन सीगा भी तेन वर्टस भी दवा दी है, बट चलो टाइगून का तेरा मैं देखा ज़्यादा मन बन रहा, की चक्कर है? मैं चाहता सी जी मेरी पहली कार होवे वो थोड़ी एसयूवी काइंड ऑफ होवे। अच्छा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਏਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਰਟਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਯੂਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ